taxonomy and ecology of jassets. Jassets are sucking pests of cotton. If we talk about the classification of these insects, these belong to phylum Arthropoda, class Insecta, order Hemiptera, and their family is Cicadelidae. इस ऑर्डर के अंदर मोस्टली जो इंसेक्ट्स हैं वो सकिंग पेस्ट हैं। ये कॉटन क्रॉप को खासा डैमेज करते हैं। ये कॉटन क्रॉप का जो सैप है उसको सक करते हैं। अगर हम इनके एग्स की बात करें तो देयर एग्स आर येलोइश वाइट, और इनके जो अडल्ट्स हैं और निम्फ्स हैं दे आर ग्रीनिश येलो विद ब्लैक स्पॉट्स ऑन देयर टिप्स ऑफ ईच फोर विंग। यानी इनके जो फोर विंग्स हैं उनकी टिप के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसकी वजह से इनको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके अलावा इन इंसेक्ट्स को जब डिस्टर्ब किया जाए तो ये जंप करते हैं। इन्होंने कॉटन क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी वजह से इनको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें पहले से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि अगर इनका अचानक से अटैक होता है तो फिर हमने क्या करना है। हमने पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है या फिर कोई और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी है। इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें इस इंसेक्ट के एग्स दिखाए गए हैं। ये इसकी निम्फ स्टेज है। निम्फ जो होते हैं ये अडल्ट की तरह होते हैं लेकिन साइज में छोटे हैं और इनके अंदर अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आई होती। ये इनका एक अडल्ट सैंपल है। यहां पे अगर हम देखें तो इनके जो विंग्स हैं उनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है और इनकी जो बॉडी कलरेशन है वो येलोइश ग्रीन है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है ये इनकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। अब अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो जो अडल्ट फीमेल है ये एग ले करती है और ये 30 एग्स ले करती है ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। यानी जो कॉटन क्रॉप है उसका जो पत्ता है उसके नीचे वाली साइड के ऊपर ये तकरीबन 30 के करीब अंडे देती है फीमेल। ये जो एग्स हैं इनमें से नेक्स्ट जो स्टेज है वो निम्फ बनती है। निम्फ के बारे में हमने कहा कि ये अडल्ट की तरह ही होते हैं लेकिन इनका साइज छोटा होता है और इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती। उसके बाद ये जो निम्फ है निम्फ लिव फॉर 3 वीक्स एंड हैव 5 इंस्टार्स। यानी जो निम्फ हैं ये 5 स्टेजेस से गुजरती हुई अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं अल्टीमेटली। ये जो निम्फल स्टेजेस हैं कुछ अरसे के बाद ये फर्स्ट निम्फल स्टेज, फिर सेकंड निम्फल स्टेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ निम्फल स्टेज, और ये जो प्रोसेस है ये तकरीबन 3 वीक्स के अंदर कंप्लीट होता है और अल्टीमेटली ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखा गया है कि जो जैसेट्स हैं इनकी 1 साल के अंदर तकरीबन 7 जनरेशंस कंप्लीट होती हैं। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर क्रॉप के अंदर इनका अटैक हो जाता है तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इनके निम्फ और अडल्ट्स की बात करें तो दोनों ही प्लांट के सैप को सक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी दोनों स्टेजेस अडल्ट और निम्फ दोनों ही क्रॉप को डैमेज करती हैं। उसके अलावा लीव्स फर्स्ट शो येलो एंड देन रेडिश स्पॉट। यानी जब एक कॉटन क्रॉप के ऊपर जैसिड्स का अटैक होता है और ये उस प्लांट के सैप को सक करना शुरू कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। जो पत्ते हैं ये पहले येलोइश कलर अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद इस पत्ते के ऊपर रेडिश स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि पत्ते के ऊपर जो निम्फ है उनका अटैक हुआ है और एक पत्ते के ऊपर काफी निम्फ मौजूद हैं और यहाँ पे देखें ये इसके डिजीज के सिम्टम्स यहाँ पे देखे जा सकते हैं। उसके अलावा जब पत्ते के ऊपर निम्फ का अटैक होता है या अडल्ट का अटैक होता है और
ये पत्ते के जो सैप है उसको सक कर लेते हैं, तो जो पत्ते होते हैं दे टर्न डाउनवर्ड्स। उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये फॉल करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा ये प्लांट्स बिकम वीक एंड देयर फ्रूट फॉल्स। पत्तों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो प्लांट्स हैं उसके अंदर भी वीकनेस आना शुरू हो जाती है और जो पौधे का फ्रूट होता है वो अल्टीमेटली पौधे से टूट के नीचे गिर जाता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जैसे एक सीवियर प्रॉब्लम है कॉटन क्रॉप के अंदर। इनको कंट्रोल करने के लिए क्लीन कल्टीवेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट। सबसे पहली बात तो ये कि जहां पे हमने कॉटन क्रॉप को ग्रो करवाना है तो उसके इर्द गिर्द अगर अल्टरनेट होस्ट अवेलेबल है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन अल्टरनेटिव होस्ट को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर जो प्लांट है या जो कॉटन क्रॉप है इसकी सराउंडिंग के अंदर अल्टरनेटिव होस्ट अवेलेबल होंगे और कॉटन की क्रॉप के ऊपर कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है तो ये उन अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट के ऊपर जा सकते हैं, या अगर पहले से ही होस्ट प्लांट वहां पे मौजूद हैं तो उनके ऊपर ये जैसेट्स मौजूद होंगे और जैसे ही कॉटन क्रॉप बड़ी होना शुरू होगी उसके अंदर पत्ते निकलना शुरू होंगे तो इन अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट से ये इंसेक्ट्स कॉटन क्रॉप के अंदर आएंगे और वहां पे डैमेज काज करेंगे। उसके अलावा अगर हम जैसेट्स के अटैक को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें सिलेक्टेड वैरायटीज का इंतखाब करना चाहिए। हमें सिर्फ वो कॉटन वैरायटीज यूज करनी चाहिए जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिकमेंड की हों, क्योंकि ये रिकमेंडेड जो वैरायटीज होती हैं ये टेस्ट की जा चुकी होती हैं पहले से और इनके ऊपर इंसेक्ट के अटैक के चांसेस कम होते हैं और इन केस अगर अटैक होता भी है तो क्रॉप को डैमेज कम होता है। उसके अलावा हम नेचुरल कंट्रोल एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए लेसविंग एक नेचुरल प्रेडेटर है, एक नेचुरल इनका एनिमी है जिसको हम फील्ड के अंदर रिलीज कर सकते हैं। ये इन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं और इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। उसके अलावा कॉटन फील्ड के अंदर बहुत सारे दूसरे नेचुरल कंट्रोल एजेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कॉटन फील्ड्स के अंदर बीटल्स कॉमन होती हैं। ये बीटल्स इन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड कर सकती हैं या फिर स्पाइडर्स मौजूद होते हैं। ये स्पाइडर्स हम फील्ड के अंदर रिलीज करके इनकी पॉपुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। पेस्टिसाइड के स्प्रे के जरिए भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है।